अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का आज से हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड हो गया था। एलोट्रोपी चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आज से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, सॉल्यूशंस। यानी चैप्टर नंबर 6 में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टॉपिक जो दिए गए हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों का पेज नंबर है 97 और आज का हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन यानी डिफाइन किस तरह से करते हैं सॉल्यूशन को, हम उस पर बात कर लेते हैं। पेज नंबर 97 पे सॉल्यूशन का जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन में ही सॉल्यूशन की डेफिनेशन है जो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस का या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। यानी जब हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्सअप करते हैं तो वो एक हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब वो चीज़ें किस तरह से मिक्सअप हों कि होमोजेनस मिक्सचर बन जाए, यानी सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं कि जब हम दो चीज़ों को या दो कंपोनेंट को, दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्सअप करते हैं तो तमाम कंपोनेंट की जब कंपोजिशन सेम हो जाए, कंपोजिशन सेम हो जाए तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। यानी जो सॉल्यूशन होता है, अ ट्रू सॉल्यूशन, वो एक होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर हम चंद इंक के ड्रॉप्स, ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, अगर हम उनको डिज़ोल्व करें वाटर में तो कुछ ही सेकंड के बाद वो जो हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा ना, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। उसको होमोजेनस क्यों कहेंगे? क्योंकि हम कुछ ही देर बाद ये फ़र्क नहीं कर सकते कि अब इसमें से इंक के कंपोनेंट कौन से हैं और इसमें से वाटर के कंपोनेंट कौन से हैं। ठीक है, यानी वाटर कहाँ पे है, इंक कहाँ पे है। वो जब हम इंक को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ ही देर बाद वो एक फेज़ बन जाती है, यानी हम फ़र्क नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन पर डेफिनेशन है। उसके बाद चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें सॉल्यूशन के बारे में लिखी हुई हैं। द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी जब एक सॉल्यूशन बन जाए तो वो सॉल्यूशन ऐसा हो, यानी हम उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे जब उसके कंपोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड हो, यानी हम कंपोनेंट में फ़र्क ना कर सकें। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है फ़र्क करना। वही मैंने आपको इंक और वाटर की जो एग्जांपल दी है, यानी इंक जब वाटर में डिज़ोल्व होती है तो उसके बाद हम उन कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम फ़र्क नहीं कर सकते कि इंक कहाँ पे है इसमें, इस सॉल्यूशन में, और वाटर कहाँ पे है। तो एक सॉल्यूशन जो होता है उसमें बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट कांट बी डिस्टिंग्विश्ड, बाउंड्रीज कंपोनेंट की डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती। ठीक है, और सेकंड वन जो लाइन यहाँ पे मेंशन है वो है अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। एक सॉल्यूशन वो चीज़ होती है, यानी जब दो चीज़ें आपस में, दो कंपोनेंट, दो चीज़ों के कंपोनेंट आपस में इस तरह से मिक्सअप हो कि वो एक ही फेज बन जाए, तो सॉल्यूशन एक फेज की सूरत में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एयर की। एयर एक सॉल्यूशन है। अब एयर किस चीज़ का सॉल्यूशन है? एयर गैसियस सॉल्यूशन है। बहुत सारी गैसेज है हमारी हवा में, तो हमारी जो एयर है ना वो होमोजेनस मिक्सचर की एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज। एयर सॉल्यूशन ऑफ गैसेज है। ठीक है, शुगर इन वाटर, अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है, तो वो भी हमारा एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वन है ब्रास। ब्रास एक सॉल्यूशन है। अब ब्रास क्या चीज़ है, और मतलब क्या ये सॉल्यूशन है? जब दो सॉलिड चीज़ें, ठीक है, दो सॉलिड चीज़ों को आपस में मिक्सअप किया जाए ना, ठीक है, तो वो एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो ब्रास एक सॉलिड सॉल्यूशन है। किन किन चीज़ों का? केमिस्ट्री में सॉलिड की बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना हमारे पास, वो मेटल एटम्स होते हैं। ठीक है, जब दो मेटल एटम को हम आपस में मिक्सअप करते हैं, मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, दो मेटल को जब हम आपस में मिक्सअप करते हैं तो वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ब्रास जो है ये भी दो मेटल्स का सॉल्यूशन है और ये सॉलिड सॉल्यूशन है। किन किन मेटल्स का? जिंक मेटल का Zn, ये जिंक एटम का सिंबल है। कॉपर Cu, ये Cu कॉपर एटम का सिंबल है।
ये दोनों मेटल्स हैं, जिंक मेटल एंड कॉपर मेटल। ये दोनों मेटल जब आपस में मिक्सअप होंगी, दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, वो हमारा सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। और सॉलिड सोल्यूशन का नेम क्या है? ब्रास। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3 फिजिकल स्टेट की आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। गैसियस सोल्यूशन यानी एयर, गैसियस सोल्यूशन है। लिक्विड सोल्यूशन यानी शुगर इन वाटर, ये लिक्विड सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन यानी 2 मेटल आइटम्स को आपस में मिक्सअप किया, सॉलिड सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन की भी हम लोग कह सकते हैं कि सोल्यूशन, जिस तरह हमने 3 फिजिकल स्टेट्स पढ़ी थी, इसी तरह सोल्यूशन को भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। गैसियस सोल्यूशंस कौन से हैं, लिक्विड सोल्यूशन कौन से हैं एंड सॉलिड सोल्यूशंस कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पढ़ना था चैप्टर नंबर 6 के सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन के बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है यानी पेज नंबर 97 पे सोल्यूशन, जिस टॉपिक की हेडिंग है, जो पैसेज है, वो आप लोगों ने याद करना है। फर्स्ट लाइन पे उसकी डेफिनेशन है। ठीक है।